नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप लगातार जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के किस कदर हंगामा हो रहा है। अब भी सवाल ज्यों का त्यों है। सवाल यही है कि आखिर बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन कब निकलेगा। और आपने ये भी देखा है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने क्या कुछ कहा है, और हमने आपको ये भी बताया है कि बड़ी बैठक भी हुई है। तो ऐसे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर बैठक में बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के क्या कुछ तय किया गया है। तो आइए फिर बिना देरी के इस मुद्दे पर सीधी बातचीत शिक्षक नेता अमित विक्रम से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अमित जी नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते। सबसे पहले तो ये बताइए, लगातार आप भी शिक्षा विभाग आते जाते रहते हैं, क्या खबर आ रही है बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के शिक्षा मंत्री के द्वारा एक बैठक की गई। वस्तुतः बैठक विभाग के सभी कार्यों की समीक्षा को लेकर के था। कहाँ किस जगह क्या काम हो रहा है, इस सब की समीक्षा हो रही थी। तो उसमें टीआरई 4 का भी जिक्र आया और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को यह स्पष्ट तौर पर बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा रिक्ति और रोस्टर दोनों क्लियर करके जनवरी महीने में ही आयोग को दे दिया गया। इसके बाद आयोग ने कई बिंदुओं पर क्लैरिफिकेशन मांगा। उन बिंदुओं पर भी क्लैरिफिकेशन आयोग को उपलब्ध करवा दिया गया। इसके बाद आयोग ने अपने कैलेंडर में तिथि भी घोषित कर दी कि हम सितंबर में परीक्षा ले लेंगे। पॉडकास्ट भी हुआ जिसमें उन्होंने 2-4 दिन के अंदर फॉर्म भराने की बात भी कही। तो अब शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने जो माननीय मंत्री जी को कहा वो ये है कि शिक्षा विभाग की ओर से कोई विलंब नहीं है। शिक्षा विभाग अपना काम कर चुकी है। परीक्षा लेना आयोग के जिम्मे है। अब आयोग कैसे परीक्षा लेगी, कब लेगी, ये टोटली आयोग पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आयोग बीपीएससी जो है एक स्वायत्त संस्था है। वो शिक्षा विभाग के अंडर में नहीं आता है कि शिक्षा विभाग उनको डिक्टेट कर सके कि कब लीजिए, कैसे लीजिए। इस बिंदु पर भी चर्चा हुई कि आयोग जो है अब पीटी और मेंस दोनों लेना चाहता है। इस पर भी मंत्री महोदय ने जानना चाहा कि आखिर क्या बात है। इस पर भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि परीक्षा कैसे लेंगे, क्या लेंगे, ये सामान्य प्रशासन और बीपीएससी की आपसी सहमति से तय होना। और पदाधिकारीगण जो है वो 2 स्तर की परीक्षा पीटी और मेंस के पक्ष में दिखे। क्योंकि सभी पदाधिकारी थे, उनमें से अधिकांश का ये कहना था कि पीटी और मेंस होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय सब में भी पीटी और मेंस दोनों होता है, तो यहाँ भी पीटी और मेंस लिया जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति उनको नहीं थी। तो ये सारी बातें मंत्री जी को बता दी गई। अब मंत्री जी का इस पर यह कहना हुआ कि ठीक है, तब तो इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग और आयोग से संपर्क स्थापित करके यह देखा जाएगा कि कब बहाली आ सकती है। तो बात अभी बस इतनी दूर तक हुई है कि समीक्षा बैठक में उन्होंने जानकारी ली। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने उनको ब्रीफिंग दी कि इस बहाली का कहां तक बात पहुंचा है, किस स्टेज तक बहाली पहुंच चुकी है। और उसमें शिक्षा विभाग के पदाधिकारी स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखे। उनका यही कहना था कि हमारी अब जवाबदेही नहीं है। हमारी जो जवाबदेही थी, हमारा जो काम था वो हम कर चुके हैं। हमने कर दिया, हमने रिक्ति दे दिया, रोस्टर दे दिया, कई बिंदुओं पर हमसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया, वो भी हमने दे दिया। अब गेंद आयोग के पाले में है। आयोग निर्णय ले कि कब परीक्षा लेगी और कैसे लेगी। लेकिन अमित, मुझे याद है क्योंकि मैंने भी कुछ वक्त पहले शिक्षा मंत्री का एक इंटरव्यू किया था, और इस इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री ने खुले तौर पर कहा था, साफ तौर पर कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो बीपीएससी के अधिकारियों के साथ हम बैठक भी करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर पेंच कहां पर फंसा हुआ है। तो क्या इस तरह की बैठक भी होने वाली है आने वाले दिनों में? देखिए, बैठक का तो अभी पता नहीं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह निर्देश जरूर दिया है शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से कि आयोग से संपर्क स्थापित करके अद्यतन जानकारी ली जाए कि परीक्षा लेने की जो एक निर्धारित तिथि है सितंबर, उसको लेकर के उनकी क्या तैयारी चल रही है।
क्योंकि मोटे मोटे तौर पर पदाधिकारियों ने कहा कि सर परीक्षा तो सितंबर में होनी है और अभी समय है, तो इसलिए फॉर्म वो भराएंगे, कब से भराएंगे ये तो उन पर डिपेंड करता है, काफी समय है अभी, क्योंकि सितंबर में परीक्षा होनी है, अभी कम से कम 3 महीने का समय है, चौथे महीने में परीक्षा होनी है, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने बचा हुआ है। तो ये उनका यही तर्क था कि अभी फॉर्म भराने को लेकर के कोई हड़बड़ी जैसी बात नहीं है, जो निर्धारित तिथि है उसमें समय है। हाँ, यदि उसमें कुछ डिले की बात आती है तो जरूर चिंता का विषय है। तो मंत्री जी ने इस संबंध में यही निर्देश दिया है कि आयोग से संपर्क स्थापित करके यह जानकारी ली जाए कि क्या जो निर्धारित तिथि है सितंबर की उसमें ही परीक्षा होगी या कोई विलंब वाली बात है। अगर विलंब वाली बात होगी तब मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी बैठक करेंगे। अगर विलंब वाली बात होगी तब फिर माननीय मंत्री जो है वो बैठक करेंगे, लेकिन लगातार हम आपका भी ट्वीट देखते ही रहते हैं अमित, और बार बार आप उस ट्वीट में कह रहे हैं कि मुझे डर है कि कहीं बीपीएससी टीआरई 4.0 लटक ना जाए। अब भी आपको ये डर सता रहा है? देखिए, इस डर के पीछे कुछ वाजिब कारण है। इस कारण को आपको समझना होगा कि जब जनवरी में ही रिक्ति और रोस्टर फाइनल कर दिया गया, उसके बाद करीब लगभग अब 3 महीने से ऊपर का समय हो गया और परीक्षा की जो तिथि भी निर्धारित की गई है वो सितंबर में निर्धारित कर दी गई, जबकि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी जब जनवरी में, क्योंकि जनवरी दिसंबर का दौर आपको याद होगा कि लगातार मीटिंग्स होती थी रिक्ति को लेकर, रोस्टर को लेकर के, एसीएस सर स्वयं मीटिंग्स ले रहे थे, सारे जिले के डीओ डीपीओ को बुला करके रोस्टर क्लियर करवाया जा रहा था, तो उस समय बहुत हड़बड़ी थी। लेकिन जैसे ही रिक्ति आयोग को भेजा गया है उसके बाद से चीजें बहुत स्लो डाउन हो गई। तो इस स्लो डाउन होने के पीछे जो है ये तर्क कई बार कई पदाधिकारियों के हम लोग को के मुंह से हम लोग को सुनने को मिलता है, अरे पहले से बहुत ज्यादा शिक्षक हैं, सरप्लस टीचर्स हैं, उनको एडजस्ट करना है, पहले हमें ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मामला है उसको भी थोड़ा क्लियर करना है, ये रिक्ति जो आई है इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यालय में शिक्षकों की जरूरत बताई गई है जहाँ कम है, लेकिन जहाँ ज्यादा है उनका जिक्र नहीं। मतलब जो सरप्लस टीचर का बहाना है वो कुछ पदाधिकारी बनाते हैं कि सरप्लस टीचर्स को हम लोगों को बाहर करने पे रिक्ति हो सकता है, उसमें कुछ चेंजेस आए। तो इस बात को लेकर के लगातार जो है कुछ पदाधिकारी, मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी पदाधिकारी, लेकिन कुछ पदाधिकारी टाल मटोल जैसी बातें करते हैं। तो इस वजह से डर लगता है मन में कि कहीं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी इस मामले को लटकाना तो नहीं चाहते, इसी बात का डर लगता है। इसी बात का डर सताता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए पदाधिकारी अगर चाहे तो कोई ना कोई पेच फंसा सकते हैं, कुछ ना कुछ उसमें क्लॉज लगा करके मामले को लटका सकते हैं। और बीच में आप लोगों ने भी सुना होगा कि 2-3 केस भी चल रहा है इस बहाली पर। एक केस चल रहा है जो डोमिसाइल को लेकर के है, यूपी के कुछ लड़कों ने केस कर रखा है, उसको लेकर के बीच बीच में चर्चा होने लग जाती है। एक केस जो प्राइमरी में 1-2 प्राइमरी और एलिमेंट्री में 1-8 में जो 50% आरक्षण है उसके खिलाफ भी केस किया हुआ है। उनका तर्क ये है कि जब अभी प्रधान शिक्षक की बहाली हुई 1-5 में, तो उसमें महिलाओं को मात्र 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया। तो फिर जब यह विद्यालय अध्यापकों की बहाली हो रही है तो उसमें 50% क्यों दिया जा रहा है, महिलाओं को इसमें भी 35% आरक्षण दिया जाए। इसी तर्क के साथ कुछ अभ्यर्थियों ने रोस्टर पर भी केस कर रखा है कि जो रिजर्वेशन है वो मात्र महिलाओं को 35% मिले, 50% नहीं मिले। तो इन सब वजहों से लगता है डर मन में कि कहीं कोई कानूनी पचड़े में न फंस जाए। शिक्षा विभाग के कुछ पदाधिकारी, ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट का सहारा लेकर के मामले को उलझाना चाहे तो उलझा न दे। इन सब बातों को लेकर के ही मन में एक भय बना रहता है, मन में डर बना रहता है। लेकिन आपने देखा ना कि 8 तारीख को क्या कुछ हुआ, पुलिस ने कैसा सुलूक किया वो भी आपने देखा होगा, किस तरह से लाठीचार्ज हुई है। इस पर क्या कहेंगे अमित विक्रम? देखिए हम लोगों ने लगातार 10 वर्षों 12 वर्षों से आंदोलनों को देखा है और हम लोगों ने बार बार यही देखा है कि डाक बंगला चौराहा पर जब भी कोई प्रोटेस्ट हुआ है तो इसी तरह की बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुई और इसके शिकार केवल छात्र ही नहीं, शिक्षक ही नहीं, बल्कि स्वयं राजनीतिक दल भी बनते रहे। वर्तमान मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी जी, आज से ठीक 3 साल पहले, लगभग 2.5-3 साल पहले, वो भी उसी डाक बंगला चौराहे पर इसी पुलिसिया बर्बरता के शिकार हुए हैं। उनके तत्कालीन सांसद जनार्दन सिग्रीवाल जी उसी डाक बंगला चौराहा पर पिटा करके हॉस्पिटलाइज हो गए थे। भाजपा के एक जहानाबाद के कार्यकर्ता, उनकी मौत भी हो गई थी उस प्रदर्शन में और डोमिसाइल को लेकर के ही प्रदर्शन था वहां पर। तो
पुलिस का जो इतिहास रहा है वो बर्बरतापूर्ण रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं छात्रों से यही अपील करता हूं कि कोई भी आंदोलन करें तो शांतिपूर्ण करें। गर्दनी बाग में जो निर्धारित धरना स्थल है वहां पर एक लंबा आंदोलन, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जैसा, जो एक लंबा चले, 20 दिन, 21 दिन, 25 दिन, महीना भर, जितना दिन को चलाना हो उसको चलाएं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। उससे क्या होगा कि छात्रों के ऊपर पुलिस को बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करने का अवसर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ एक कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट से क्या होता है कि उनकी आवाज लगातार कई दिनों तक गूंजती रहती है। अभी क्या होता है कि 8 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, नेशनल मीडिया में खबरें बनी, और 10 तारीख आते आते वो मीडिया के प्रमुख पन्नों से वो खबरें गायब हो गई। आप जैसे जो लोग हैं जो छात्रों को लेकर के लगातार मुखर होते हैं वो लोग तो न्यूज कर रहे हैं, लेकिन आज नेशनल मीडिया से वो खबर गायब हो गई, फिर कोई दूसरा खबर आता है। लेकिन अगर प्रोटेस्ट लगातार चले, लंबा चले, अनशन पर बैठे हैं छात्र, लंबे समय तक बैठे हैं, तो उसका एक अलग दबाव होता है। तो मैं छात्रों से यह अनुरोध करता हूं कि डाक बंगला चौराहा बार बार घेरने से बेहतर है कि गर्दनी बाग में अनशन पर बैठा जाए। मंत्री जी ने 1 सप्ताह का समय लिया था कि हम 1 सप्ताह में इस पर स्थिति स्पष्ट करेंगे। अब मैंने कल कहीं कहीं उनका बयान सुना है कि वो कह रहे हैं कि अब 1 सप्ताह नहीं, 15 दिन का समय दीजिए। तो ये बार बार वो डेट बढ़ा रहे हैं, और जो आशंकाएं हैं वो तो मन में है ही। तो इसलिए हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों के समूह को एक शांतिपूर्ण अनशन के लिए तैयार किया जाए, जो गर्दनी बाग में लंबे समय तक अनशन पर बैठे और तभी वहां से उठे जब विज्ञापन जारी हो। इसकी तैयारी चल रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ अमित, तो मैंने आपका ट्वीट देखा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अमित विक्रम खुद आमरण अनशन पर बैठूंगा, आपने कहा था उस ट्वीट में। देखिए, मैं बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के साथ हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि छात्र कोई उग्र प्रदर्शन करे। मैं इसका पक्षधर नहीं रहा हूं, क्योंकि उग्र प्रदर्शन में छात्रों पर एफआईआर होता है, उनको जेल भेजा जाता है, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब हो जाता है ना। दिलीप समेत कई अभ्यर्थी अभी जेल में है। जी, वही मैं कह रहा हूं ना कि इस तरह के प्रदर्शन में कानूनी कार्रवाई का डर रहता है, उससे छात्रों का भविष्य खराब हो सकता है, उन पर एफआईआर होती है, चोटें भी लगती हैं। तो मैं इस तरह के प्रदर्शन का तो पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जो शांतिपूर्ण अनशन होगा, जो निर्धारित धरना स्थल पर एक लंबा अनशन का कार्यक्रम चलेगा, मैं स्वयं उसमें शामिल होना चाहूंगा, और मैं पूरी इसकी तैयारी कर रहा हूं। अलग अलग छात्रों के समूहों से, छात्र नेताओं से बातचीत कर रहा हूं कि जो 1 सप्ताह का समय माननीय मंत्री जी ने दिया था, उसके पूरा होने तक, यानी कि 15/8 को उन्होंने समय दिया था, 15 तक अगर कोई विज्ञापन, क्योंकि अभी तो बात हो रही कि सीधे विज्ञापन जारी हो, विज्ञापन जारी नहीं होता है तो हम लोग आमरण अनशन की शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि 15 मई तक अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है तो फिर आमरण अनशन की तैयारी होगी। बिल्कुल, तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है, बातचीत हो रही है। बस जी, बस 15 मई का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 1 सप्ताह का समय मंत्री जी ने मांगा था, 1 सप्ताह का समय 15 मई को पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 15 दिनों का समय मांग रहे हैं, तो नहीं, हम 15 दिनों का समय नहीं दीजिएगा। नहीं, जो बात, देखिए, किसी की भी बात का एक वैल्यू होता है। तो उन्होंने जिस दिन प्रदर्शन हुआ उस दिन भी, उसके अगले दिन भी 1 सप्ताह का समय मांगा, तो हमने 1 सप्ताह का समय उनको दिया, 15 तक। 15 तक वो ठोस बताएं कि क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने किया। अब तो वो कह रहे हैं कि 15 दिन दीजिए, तो ऐसे कहेंगे फिर 1 महीना दीजिए, ये कोई बात नहीं हुई। 1 सप्ताह का समय उन्होंने मांगा था, 1 सप्ताह के लिए हम लोग सहमत हैं। और 1 सप्ताह में अगर कुछ ठोस हम लोगों को नहीं दिखता है, कुछ विज्ञापन प्रकाशित होने का डेट ही कम से कम बीपीएससी एक पत्र के माध्यम से सूचित कर दे। जैसे कि जब रिक्ति चली गई थी, रोस्टर चला गया था, उसके बाद एक डेट उन्होंने निकाला ना, एक पत्र निकाला था कि हाँ, हम अमुक डेट में परीक्षा लेंगे, और फिर उसको कैलेंडर में भी एडजस्ट किया था। उसी तरीके से बीपीएससी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दे कि कब से वो फॉर्म भराएंगे। ठीक है, 15 मई से फॉर्म नहीं भर सकता, 15 मई के बदले 25 मई से ही फॉर्म भराए, लेकिन एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाए कि अमुक डेट से फॉर्म भराना शुरू होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक बार, तो फिर हम लोग एक लंबे गर्दनी बाग में जुटिएगा, वहीं पर बैठिएगा, यानी कि एक नई लड़ाई शुरू होगी। बिल्कुल, एक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू होगा, जो कि विज्ञापन जारी होने तक जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अमित जी, धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शिक्षक नेता अमित विक्रम ने। देखिए, 2 दिनों का समय दे दिया है और साफ साफ कहा है कि 2 दिनों के अंदर स्थिति को स्पष्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर आमरण अनशन की शुरुआत होगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा।
और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।